हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 01 का यूनिट सेकंड, जो कि है आपका पेस्टोला नोमैडिज्म यानी पशुपालन खानाबदोश के ऊपर। इससे पहले मैं आप सभी के साथ यूनिट 1 हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकार और संग्रहण के ऊपर चैप्टर डिस्कस करा चुकी हूँ डिटेल में। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, MHI 01 की प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे आपका सेकंड चैप्टर पशुपालन खानाबदोश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू के हैं, एमए हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो और यहाँ पर आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। जून 2023 का कर लो, चाहे आप दिसंबर 2023 के लिए कर रहे हो, तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। इस चैप्टर से मैक्सिमम आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 या 20 एक मार्क्स तो आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन यूनिट सेकंड से 100% आपको देखने को मिलेगा। बाकी के प्रीवियस वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, MHI 1 की कंप्लीटली प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर लो कि अब तक यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। ऑलरेडी MHI 1 पे मैंने मैराथन चलाया हुआ है, जिसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, थोड़े शॉर्ट तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं चैप्टर्स के थ्रू डिटेल में हर एक चीज़ करा सकूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में करा दिया है, ताकि इग्नू के अलावा कोई और ऐसे स्टूडेंट्स हो जो इग्नू के सोर्स से पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं आपको बुक के थ्रू सारा कुछ डिटेल में कराऊंगी। अदरवाइज जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं आप पूरी, ताकि आपका वो बैकग्राउंड हिस्ट्री का ना हो, तो भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। वैसे तो जिनको वीडियोस पसंद आती है, जो सपोर्ट करते हैं, वो ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, लेकिन आपकी लाइक बहुत ही ज़्यादा कम आती है, इसलिए मैं चाहूँगी एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो हमारे साथ इस वाली सीरीज़ में जुड़ने के लिए। 9:30 PM यानी रात के 9:30 आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। उसके लिए अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अब बढ़ेंगे अपनी क्लास की तरफ और स्टार्ट करेंगे अपने आज की क्लास सेकंड चैप्टर के साथ, पेस्टोरल नोमैडिज्म यानी पशुपालन खानाबदोशी से। तो अभी तक जिसने भी यूनिट फर्स्ट नहीं देखा है, पहले जाके उसको देखना। बाकी जिसको हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो और उनको ऑलरेडी पैलियोथिक पुरापाषाण काल के बारे में पता ही होगा, तो ठीक है। अदरवाइज जिन्हें नहीं पता उसको देखना, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती सीखने में। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आपके सेकंड चैप्टर पशुपालन खानाबदोश, ये बेशक इंग्लिश में सब कुछ यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। हिंदी के वर्ड्स भी आपको यहाँ बताऊँगी, तो हिंदी वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से सारी चीज़ों को समझना। ठीक, याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था, आपके था पुरापाषाण काल। सेकेंड चैप्टर जो है आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म पशुपालन खानाबदोश, ये है आपका मीसोलॉथिक यानी मध्य पाषाण काल का। यानी कि आपका मध्य पाषाण काल के समय के जो लोग हैं, उन्होंने क्या करे थे, वो पशुपालन खानाबदोशी लोग थे, इसलिए इस चैप्टर का नाम पेस्टोरल नोमैडिज्म रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैलियोथिक पुरापाषाण काल के जो लोग थे, वो शिकार का काम करते थे, इसलिए आपके चैप्टर का नाम हंटिंग और गैदरिंग है। क्लियर हो गया? चलिए, तो मीसोलिथिक पीरियड को आपको भी पता है कि आप इसे मिडल स्टोन एज के नाम से भी जानते हो। ठीक है, वही आपका मध्य पाषाण काल के नाम से आप इसको जानते हो। अब हम ये देखेंगे इसमें क्या फ़र्क आया। अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगी, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपका वो पीरियड आइस एज हिमयुग का था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था, आसपास का एरिया पूरे बर्फ़ से कवर था। उसके बाद आपके जो ट्रॉपिकल रीजन वाला एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, गर्म होने की वजह से बर्फ़ पिघल जाती है, और लोग जो हैं हंटिंग गैदरिंग वाले, अब वो जाके ट्रॉपिकल रीजन वाले में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं से आपकी मीसोलिथिक मध्यपाषाण काल की शुरुआत होती है। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
चलिए, कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूँ। इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के आंसर में स्टार्ट करना है। देखो जहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.2 और 2.3, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है और इसी में ऐड कर देंगे। अगर 20 मार्क्स में आ गए तो सोसाइटी और इकोनॉमी वो आपसे और पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा देखो 2.3 है और 2.5 जो मैक्सिमम ये लोग रिपीट करते हैं और इस चैप्टर में आता है। लेकिन कभी कभी ये 10 मार्क्स में आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुओं को पालतू बनाने, इस पे भी क्वेश्चन ये लोग कर लेते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी कराऊंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा 2.3 और 2.5। 2.3 में क्या है, आपके पशुपालन खाना बदोशी का 10 मार्क्स का अगर आएगा तो डायरेक्टली यही हेडिंग दे देंगे। बट 20 में जब ये पूछते तो उसका समाज और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी ये भी ऐड ऑन कर देंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी समझना है, ठीक है। उसके बाद 2.4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कहाँ तक ये फैले, स्प्रेड हुआ। बट चलिए अब आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारा कुछ मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में ये मिडल स्टोन का आपका टाइम पीरियड है, मीसोलिथिक पीरियड का आपका ये टाइम, मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड है। इस समय के लोगों ने आपके किसकी शुरुआत की थी, आपके जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अभी तक ये जानवरों का शिकार कर रहे थे, अब इन्होंने सोचा कि अब हमें जानवरों को पालतू बनाना है, डोमेस्टिकेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको जानवरों को पालतू बनाना है तो उसके लिए आपको हंटिंग को कम करना होगा, क्योंकि आप जानवरों का शिकार कम करोगे तभी तो आप पालतू बना पाओगे, ठीक है। तो इन्होंने अब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। और आपको लास्ट वीडियो याद होगी तो मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने सबसे पहले आपके डॉग को क्या बनाया था, पालतू बनाया था। डॉग को आपके हंटिंग के यानी शिकार के पर्पस से इन्होंने सबसे पहला जानवर जो है वो डॉग को बनाया था, ताकि इसमें ये इनकी हेल्प कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्यों। फिर यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको ये याद रखना है। अब हम यहाँ देखेंगे कौन से जानवर को किस जगह पर किस समय पर सबसे पहले और किस पर्पस के लिए पालतू बनाया गया था। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि आपके मध्यपाषाण काल आखिरकार होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो मीसोलिथिक पीरियड, जैसे कि मीसोलिथिक पीरियड मैंने आपको बताया। जहाँ से टूल्स की अगर मैं इनके औजारों की बात करूँ तो मैंने आपको याद होगा पहला क्या बताया था कि पैलियोथिक के समय के जो लोग हैं वो पत्थरों को एज इट इज़ यूज़ कर रहे थे, उन्होंने चेंज नहीं किया। आपके मीसोलिथिक पीरियड में इन लोगों ने फिशिंग करनी भी स्टार्ट कर दी थी, मछलियों को पालना भी शुरुआत कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्हें अपने टूल्स को छोटे करने पड़े, क्योंकि आप अपने बड़े बड़े हथियार औजारों के साथ अपने फिशिंग तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या करा, अपने टूल्स को छोटा करा और इसी टूल्स को अब क्या कहा गया, माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भी इसे माइक्रोलिथिक्स ही कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म औजार हुए, छोटे छोटे टूल्स हुए, क्योंकि पहले ये बड़े थे जिसको आप क्वार्टिज टूल्स के नाम से जानते थे। अब ये आपके माइक्रोलिथिक टूल्स हुए। अब इन्होंने अपने हथियार जो है, जो अपने औजार हैं, उनको छोटा कर लिया है, तो उसे हो गया आपके माइक्रोलिथिक टूल्स, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये बदलाव आया आपके पहली चीज़ तो इसमें जो आपको याद रखना है। इस समय के लोग भी आपके अस्थायी थे, यानी सेमी परमानेंट भी कह सकते हो आप लोग। यानी कि वही आपकी गुफाओं में रहते थे, वही आपके ओपन एयर में रहते थे, जंगलों में खुले में रहते थे, आपके रॉक शेल्टर में रहते थे। वही जो मैंने अभी आप झोपड़ियाँ बना के रहते थे रफली सा, ऐसा था। परमानेंट फिक्स नहीं थे, क्योंकि ये लोग खाना बदोशी लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे। पहले तो अकेले घूम रहे थे, अब अपने जानवरों को साथ में लेकर घूमेंगे, उनके खाने के लिए भी ढूंढेंगे, इनको खाना फूड भी प्रोवाइड करना है। तो आपके फूड के सर्च के लिए भी अभी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो इसी वजह से ये अभी भी परमानेंट सेटल नहीं हुए, टेम्पररी थे एक जगह। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेटल नहीं हुए थे। टूल्स आपके छोटे हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। मौसम हो जाता है गर्म। अब आपको पेड़ पौधे, आपके जो जानवर हुए, आपके इंसान अब यहाँ इजीली सरवाइव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी वजह से जब आपको यहाँ पे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं तो अब आपने इतनी जगह घूम रहे हो आप लोग, इतनी ज़्यादा एरिया जो आपके नोमैडिक पीपल है घूम चुके हैं, तो इन्हें अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है कि कौन से पेड़ पौधे के लिए कैसा टेम्परेचर, कितना रेनफॉल, कैसा क्या होना चाहिए, सबकी समझ हो चुकी थी। कौन से जानवर को हम किस पर्पस से के लिए, किसके लिए
कैसे पालतू बना सकते हैं, किससे क्या काम करा सकते हैं, इन्हें बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। तभी जाके ये आगे जाके आपकी एग्रीकल्चर खेती की शुरुआत कर पाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ये आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में देखो कुछ भी याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि पहले आपको पेलियोथिक के बारे में बताना पड़ेगा कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या हो। ठीक है? तो याद रखना, लास्ट में जो पढ़ के आए वो बताना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको पीछे का बताया तब मैं आगे लेकर के आई हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके 2.2 इम्पॉर्टेंट है, आपके जानवरों को, पशुओं को पालतू बनाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आपको नाम याद रखना है वो है आपके सेंडोर बकोइनी। ठीक है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंडोर बकोइनी है जिन्होंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, इनका मानना क्या है सेंडोर बकोइनी का, ठीक है, स्पेलिंग BO कर सकते हैं आप। तो सेंडोर बकोइनी है इनका नाम, मैं फिर से नोट कर देती हूँ, लेकिन नाम जरूर लिखना आप अपने एग्जाम में, सेंडोर बकोइनी। ठीक है? इनका क्या है कि यहाँ पर ये एक बहुत ही लंबा और बहुत ही जटिल प्रोसेस है, यानी बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, प्रक्रिया है, ऐसा इनका मानना है। इनका मानना है कि बहुत सालों से, बहुत हजारों लाखों से सब लोग, जितनी भी जनरेशन, जितनी भी पीढ़ियाँ आपकी आ रही हैं वो शिकार कर रही हैं। ठीक है? जानवरों का शिकार यहाँ पे चलता आ रहा हुआ है, ऐसा इनका बताया हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया है, ये ऐसा इनका मानना है। ठीक है? कुछ विद्वान आते हैं कि इन लोगों ने जानवर को पालतू बनाया था, जो कि मैं आपको पीछे भी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके एनिमल सेक्रीफाइस यानी बलिदान पे, यानी जानवरों की बलि चढ़ाने के लिए भी जानवरों को पालतू बनाया गया, ऐसा भी प्रमाण हमें मिलता है। ऐसे इतिहासकार भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ आपके विद्वानों का भी ये मानना है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक? दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके जानवरों को पालतू बनाया गया है तो किस काम के लिए बनाया गया ये आप सभी को पता है। और अगर आप जानवरों को पालतू बनाएंगे तो माइंड में एक चीज़ होती है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप किसी जानवर को पालतू बना रहे हो तो आपके माइंड में होगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या काम आपको करने हैं, ये भी तो बात है। देखिए चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे पहले आप देखोगे द प्रोविजन ऑफ फूड फॉर दीज स्पाइसेस वाज इजीली अवेलेबल थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स एंड गाइडेंस। सबसे पहले आप ऐसे जानवरों को पालोगे हो जिनको आप इजीली से, आसानी से खाना, यानी ईजिली से उन्हें प्रोवाइड कर सको। ठीक? दूसरा, द डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज वर ऑफ सम यूज टू ह्यूमन आइदर एज एनिमल मीट और एनी अदर पर्पस। दूसरा इनका मानना है कि आप उन जानवरों का मांस हो चाहे दूध हो, उसके लिए एज अ फूड उसका यूज़ कर सकें। ठीक है? आप ऐसे जानवरों को पालो जिससे उन्हें, आपको दूध भी मिल सके, मिल्क भी मिल सके और मीट भी मिल सके, उनका मांस भी मिल सके, ऐसे जानवर को आप पालतू बनाना चाहोगे। ठीक है? दूसरा मैंने आपको बता ही दिया। दो चीज़ याद रखना कि आप उसको ईजिली से खाना भी, क्योंकि आप ऐसे जानवर को पालतू बनाओगे क्योंकि आप खुद ही एक खाना बदोशी लोग हैं, आपका खुद एक रहने की जगह ठिकाना नहीं है आपका। तो आप अपने घर में किसी को लेकर आओगे ना, तो आपको ये रहेगा कि आप जिसको भी लेकर आ रहे हो आप उसको ईजिली से खाना दे सको। ठीक है? उसके लिए आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े, कहीं भगदड़ ना करनी पड़े। दूसरा क्या है, आपको जानवर आपके मीट दे सके, आराम से मांस दे सके और उससे आपको मिल्क भी मिल सके, दूध भी मिल जाए, ये भी आप देखोगे। नेक्स्ट आप देखोगे, दे वर नॉट टू एग्रेसिव टू कॉज हार्म टू द पर्सन डोमेस्टिकेटिंग देम। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको आप अपने घर ला रहे हो ये ना हो कि वो आप पे ही अटैक कर दे, तो वो आपका कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस चीज़ का ध्यान भी रखोगे आप ऐसे जानवर को पालतू बनाओगे। और लास्ट याद रखना है, दे कुड ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द ग्रुप कीपिंग देम अंडर कैप्टिविटी। तो चौथा आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आप खुद ही एक खाना बदोशी नोमैडिक पीपल हो, क्योंकि आप खुद एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हो, तो वो जानवर भी आपके साथ ईजिली माइग्रेट कर सके, घूम सके, आपको ले जाने में या उनको घूमने में कोई परेशानियां ना हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखते हुए अपने जानवरों को पालतू बनाया था।
ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप देखोगे जितने भी मिल्क देने वाले जो एनिमल्स हैं उनको पालतू बनाया गया। माइंड में सबको अच्छे खासे तरीके से पता है। और क्या पता है, चलिए वो हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो एनिमल्स को सबसे पहले डॉग तो मैंने हंटिंग गैदरिंग के पर्पस से बताया है। और 3 एनिमल सबको पता है, आपकी भेड़, आपकी बकरी और आपकी गाय। ये 3 ऐसे एनिमल हैं जिनको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। और किस में, आपके एग्रीकल्चर खेती में भी इन्हीं का काम आया। और ये 3 ऐसे जानवर हैं जो आपके ईज़िली से आपके साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ हमने देखा था कि ये जानवर आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, आपको इनसे कोई खतरा नहीं है। तीसरा, आपको इनके लिए अलग से खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे इजीली से खाना प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि आपको पता है घास फूस खाती हैं, ग्रीनरी खाते हैं, ईजिली से कहीं भी प्रोवाइड हो जाएगी। आपको इनके लिए अलग से मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनका मांस आपको काम आएगा और ये आपको मिल्क भी प्रोवाइड करेंगी। तो जो हमने वो 4 चीज़ें देखी थी वो इन एनिमल्स में थी। तो इन्होंने सबसे पहले इन 3 जानवर को पालतू बनाया था। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी तरीके से जैसे मैंने डॉग का बताया था, डॉग को हंटिंग गैदरिंग के पर्पज से सबसे पहले बनाया। अब देखो डॉग भी आपको कोई एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, आपको इससे कोई खतरा नहीं होता। आप इसको ईजिली से एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको ईजिली से फूड प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि ये मीट खाता है, नॉन वेज है वो, तो आप भी खाते हो, तो आप उसको ईजिली से दे पाओगे। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वो एनिमल्स इन्होंने फाइनली सेलेक्ट करे और पता चला हाँ भाई हम इनको कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूँ शिप, गोट और कैटल की, तो इन्हें सबसे पहले आपके वेस्टर्न एशिया में सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, शिप, गोट, कैटल थे। बाद में आप देखोगे पिग भी आए, सबके अलग अलग आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थे। ठीक है, आपके पिग को भी बनाया गया था और डॉग हुए। तो ये 5 एनिमल्स याद रखना। सेंडोर बकॉइनी ने जो थे, आपके जो पीछे नाम बताया था मैंने, इन्होंने बताए 5 जानवर सबसे पहले पालतू बनाए गए। डॉग, शिप, गोट, कैटल और आपके पिग, सुअर को। ठीक है, कुत्ता, सुअर, भेड़, बकरी और आपके मवेशियों को सबसे पहले वेस्टर्न एशिया यानी पश्चिम एशिया में सबसे पहले इन जानवरों को पालतू बनाया गया था। इसका प्रमाण आपको मिलता है। क्लियर हो गया? देखो मैंने पूरी कोशिश करी सारी चीज़ अच्छी चीज़ बता दूँ। तो आपको याद रखना, जब आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जब आपका ये टॉपिक आएगा तो आपको यही लिखना है, आपने कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया है और कौन कौन से जानवरों को आपने किस किस चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और तब जाके आपने इन जानवरों को पालतू बनाया है। वो चीज़ें भी नोट करनी जो मैंने अभी आपको नीचे 4 पॉइंट बताए, तब जाके आपने इन 4-5 एनिमल्स को यहाँ पर पालतू बनाया है, डोमेस्टिकेट किया है। और सबसे पहले इसका आपके 5 जानवर को पालतू बनाया गया है वेस्टर्न एशिया, पश्चिम एशिया में। ये सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको क्या है, पूरे टेबल के थ्रू मैं आपको बता दे रही हूँ जो पूरे आपके इस टॉपिक के अंदर है। जहाँ पर आपको बताया गया है आपके डॉग हुआ, ठीक है, आपके गोट हुआ, अब देन आपके शिप मैंने आपको बताया, पिग हुए और आपके कैटल हुए। इन सबको फर्स्ट टाइम कहाँ कहाँ पर डोमेस्टिकेट किया गया था, किस समय पर किया गया था, ये सारा कुछ मेंशन है जो मैं आपको इसके टेबल के थ्रू बता दे रही हूँ। आपको भी अपने एग्जाम में इस तरीके से चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, ये है आपका ईयर्स अगो, इतने साल पहले, 18,000 से 14,000 साल पहले। और गोट का टाइम है 10,000 साल पहले, ईयर्स अगो है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। शिप का टाइम पीरियड है ये पूरा का पूरा, आप सभी यहाँ पर नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे और फिर आप चाहो तो इसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं नीचे जाके। इसी टेबल को आपको अपने टेबल में पैराग्राफ में अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये सारे जानवरों को कहाँ कैसे, तो यहाँ पर ये है आपके नॉर्थ ईस्ट इराक में। ठीक है, आपके
उत्तर पूर्व इराक में ये देखने को मिलते हैं और ये गोट को सबसे पहले आपके इराक में और आपके ईरान में पालतू बनाया गया, ये बताया जाता है। ये दोनों भी अगर मैं बात करूँ आपके नॉर्थ ईस्ट इराक में हमें सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं। कैटल यानी आपके मवेशियाँ जो सबसे पहले पालतू बनाए गए थे वो थे आपके एनातोलिया में। तो सेंदौर बकौनी के अकॉर्डिंग ये स्टार्टिंग के ये 5 जानवर ऐसे जिनको पालतू बनाया गया था, ये आपको लिखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपके जानवर को पालतू बनाना स्टार्ट हो चुका था आपके दक्षिण यूरोप में, यानी कि आपके साउदर्न यूरोप में और आपके पश्चिम एशिया में, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था। इसके अलावा इन 5 जानवरों के अलावा धीरे धीरे और भी कैटल्स को यहाँ पर पालतू बनाए गए, और भी जानवरों को पालतू बनाया गया। जैसे आपको पता ही है डोंकी को आपके इजिप्ट में पालतू बनाया गया था। डेजर्ट एरिया आपको पता है कैमल, तो कैमल यानी आपके डेजर्ट एरिया में कैमल्स को ही बना सकते हैं, तो कैमल को यानी कि आपके ऊँट को डेजर्ट एरिया में पालतू बनाया गया था। इसको आप लिख सकते हैं ईस्टर्न सहारा में, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे जानवरों को भी धीरे धीरे पालतू बनाया गया था, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे आपके याक को आपके तिब्बत में इसको पालतू बनाया गया था। आपके रेनडियर की मैं बात करूँ, इनको आपके सिबेरिया में सबसे पहले पालतू बनाया गया था। डोंकी का मैंने इजिप्ट और सहारा डेजर्ट बता ही दिया है। तो ये क्या है, और डोंकी क्यों बनाया जाता है इनको पालतू, ताकि ये आपके सामान को ढो सके, उसके लिए आपके गुड्स को कैरी कर सके, तो डोंकी का इसीलिए पालतू बनाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ एट दी एंड आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपको एंड करना है कि यहाँ आखिरी में क्या होता है, आपके इटली में और आपके फ्रांस में फाइनली यहाँ पर पशुपालन यानी आपके पेस्ट्रोलिज्म की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। कब? 6000 साल पहले, ठीक है। 6000 ईयर्स पहले आपको याद रखना है। नाउ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, 10 मार्क्स में आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। बहुत ही कभी कभी आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आएगा, लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अगर अब आएगा तो जितना भी कुछ मैंने आपको बताया है सारा कुछ आपको इसके अंदर लिख देना है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट 2.3 पशुपालन खानाबदोश यानी कि पर्सनल नोमैडिज्म के लोगों के बारे में। इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है और क्या क्या आप सभी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि वही आपकी चीज़ है कि लोग अब आपको भी पता है जो नोमैडिक का ग्रुप होता है, जो आपके खानाबदोशी लोगों का जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, बहुत सारे लोग एक साथ डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आप खानाबदोशी घूमेंगे वो आपके खाने के जो जानवर हैं, आपके एनिमल्स के फूड के सर्च के लिए ढूंढते हैं, ठीक। यहाँ पर अब आप देखोगे इसके अलावा, क्योंकि इस अभी भी जितने भी एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे आपके आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक ही होते हैं। तो पुरातात्विक सोर्स के थ्रू ही आज आप ये सारी चीज़ें बता पा रहे हो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है, डैनी एंड जीन पेयर। आपके एग्जाम में ये नाम याद रखना, देखो जितने नाम लिखोगे उतना फ़ायदा होगा। इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा था कि आपके कुछ जो नोमैडिक पीपल हैं और आपके जो जानवरों के बीच में जो रिलेशन है अच्छा खासा रहता है, और इन्होंने माना था कि आपके कुछ जो हंटिंग गैदरिंग के लोग हैं वही खानाबदोशी लोग, उन्हें ही आपके जानवर को पालतू बनाया था, ठीक है। तो नोमैडिक पीपल क्या हैं, जो आपके जानवरों के साथ भी अच्छा खासा इनका रिश्ता रहता है, ठीक है। तो आपकी दानी और जैम पियर के अकॉर्डिंगली क्या है कि खानाबदोशी का जो समूह है में ना केवल अपने बीच बल्कि आपके मनुष्य के बीच में और आपके पशुओं के बीच में भी संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली क्या है, खानाबदोशी जो ग्रुप है वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि जो आपके इंसान है, जो आपका मनुष्य है, और जो आपके एनिमल्स है, जो आपके पशु हैं, इनके बीच में भी संबंध दिखाता है, बताता है, ऐसा इनका मानना है। तो आपको अपने आंसर में ट्राई करना है कि आप ये सारी चीज़ें भी लिख करके आओ, तभी अच्छा स्कोर आएगा आप लोगों का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे आपके पशुपालन खानाबदोशों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि
पशुपालन की अगर हम उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी की बात करें तो पशुपालन पे ही सारा कुछ उनका चल रहा है। जैसे कि आपके पुरापाषाण काल में आपने क्या देखा, शिकार करके आप सारा कुछ निकाल रहे थे। यहाँ पर उनकी इकोनॉमी आपको क्या देखने को मिलेगी, उनका पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था है, जिसके बेस पर वो अपना पूरा लाइफस्टाइल बिताते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखना है। दूसरा क्या है, दूसरे क्या है कि यही कुछ खाना बदोशी लोग जो हैं, जो पशुपालन पे जी रहे थे, तो कुछ क्या कर रहे हैं, उन्होंने अब खेती यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी। तो कुछ आपके पशुपालन के जो लोग हैं वही अब आपके खेती की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है प्लांट और एनिमल की, तो अब आपने खेती की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हो, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर क्या आएंगे, आपके एक पर्सन का नाम और है जो आपको याद रखना है इन्हीं में। इनका नाम है आपका खजानोव। ठीक है, क्या नाम है, खजानोव इनका नाम है। हिंदी में भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। खजानोव के अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ 5 विशेषताएं बताई हैं आपके पशुपालन की अर्थव्यवस्था से रिगार्डिंग। ठीक है, और वही आपको लिखना है। पहला इन्होंने बोला है कि आपके पशुपालन इनका मेन इकोनॉमी है, इसी पे आपका इनकी मेन अर्थव्यवस्था क्या है, पशुपालन है। ठीक है, पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में हम पढ़ते हैं सबका जो मेन अर्थव्यवस्था है वो खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है। बट आपके जैसे वैदिक पीरियड में आपने पढ़ा था ना, वैदिक पीरियड में हम देखते हैं उनका अर्थ इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था आपका क्या है, पशुपालन होता है। ऐसे ही इनका भी पहला मेन काम क्या है, पशुपालन। दूसरा क्या है, ये लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर के लिए अपने जो जानवरों का चारा होता है उनके खाने की खोज के लिए हमेशा इधर से उधर माइग्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तीसरी बात अगर हम करेंगे कि वह अपने एनिमल्स यानी जो आपके पशुपालन के समय समय पर अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें के अनुसार ये क्या करते थे, अपने जगह को बदलते रहते थे और घूमते रहते थे। अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप कहीं भी जाके सेटल हो जाओगे, रुक जाओगे। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप के जानवर भी वहाँ पर रह सके, उनको भी वो चीज़ मिल सके। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि लोग जो है सभी, जितने भी लगभग आप देखोगे सभी लोग जो है अपने पशु चराने की गतिविधि में शामिल थे, और साथ साथ वे एक जानवरों को चराने के लिए भी निकलते थे। ठीक है, जिन्हें आप गडरिया आप देखते हो ना, चरवाहे जिन्हें आप बोलते हो, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। और पशुपालन आपको पता ही है, क्योंकि आप इनसे मिल्क दूध भी लेते हैं, ये सारे लोग आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एक विचार में आप क्या देखोगे कि पेस्टोलिज्म, नोमैडिज्म, पशुपालन, खानाबदोश जो है पुरापाषाण काल में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय आपको पता है लोग शिकार कर रहे थे, सबसे ज़्यादा ग्रुप में थे। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने जानवरों को पालतू बनाने का शुरुआत किया, ऐसा माना जाता है। पशुपालन का मैंने रेन डियर आपको भी पीछे ही बताया था, रेन डियर को भी पालतू बनाया गया था, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी अच्छे तरीके से। तो इस समय के जो लोग हैं यानी मध्यपाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड में पशुपालन इनका मेन काम है, आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इन्होंने आपकी खेती की यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा समुदाय है, आपका ग्रुप है, तो आपके सिर्फ हंटिंग गैदरिंग से आपके सिर्फ जो जानवर हैं इनसे तो काम बनने नहीं वाला, तो आपको और फूड की नीड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मुश्किल हो रहा है, तो अब आपको खाना की बनाने की यानी खाना को और बढ़ाना पड़ेगा, खेती करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब कुछ यही खाना बदोशी लोग यही आपके क्या बनेंगे, अब किसान बनेंगे, फार्मर्स बनेंगे, तभी तो खेती होगी। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ खानाबदोशी लोग वही पशुपालन का काम कर रहे हैं, वही सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ क्या करेंगे, आपकी खेती की शुरुआत करने में लग जाएंगे। ये आपको याद रखना है, कुछ तो यही रहेंगे, कुछ बदल जाएंगे, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, सारे लोग यही मिलकर एक जैसा ही काम नहीं करेंगे, कुछ वही जो नोमैडिक का अभी तक कंटिन्यू रखते हैं, कुछ जाके अब खेती करने लगेंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इस समय के लोग वही मैंने आपको बताया सेमी परमानेंट हुआ, क्योंकि आपके मीसोलिथिक पीरियड ऐसा भी एक टाइम पीरियड है जब से आपसे फिशिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप मछली पकड़ोगे तो आपको कुछ समय के लिए वहाँ एक जगह रुकना भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं आपके
डिफरेंट डिफरेंट रीजन यानी विभिन्न क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कौन से जानवर को किस जगह सबसे पहले पालतू बनाया गया, कौन से नोमैडिक पीपल हमें देखने को मिलते हैं, वो बताया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी में आपके यूरेशिया में, ऐसे क्या आपके यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया में पशुपालन यानी पेस्टोरलिज्म की शुरुआत होती है, ये आपको बताना है। फिर 6वीं सेंचुरी 6ठी शताब्दी में ऐसा बोला जाता है कि आपके पूर्वी यूरोप में, आपके ईस्टर्न यूरोप में आपके पशुपालन की शुरुआत होती है, ये माना जाता है। आपकी 2री शताब्दी में ये माना जाता है कि आपके घोड़े का यानी हॉर्स का यूज़ भी ये लोग अब करने लगे थे, खानाबदोशी लोग, ये यहाँ पर आपको बताएंगे। 1st सेंचुरी यानी आपकी पहली शताब्दी में ऐसा बोला जाता है कि आपके चाइना के लोग, आपके मंगोलिया के लोग तक आपके खानाबदोशी पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। ये सारा कुछ ये लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये सारा अलग अलग जगह में पहुँचा जा रहा है ना, ये बताना है। 3री शताब्दी में 3rd सेंचुरी में आप देखोगे तो आपके अफ़गानिस्तान हुआ, आपका ईरान हुआ, आपका एशिया हुआ, यहाँ तक आप देखोगे पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आपके अफ्रीका, इजिप्ट, नॉर्दर्न अमेरिका सब में 5th सेंचुरी में अगर आप देखोगे 5वीं शताब्दी में ऐसा बोला जाता है कि आपके हर जगह यानी ओवरऑल आपके नोमैडिज्म खानाबदोशी जो है आपका फैल जाता है, हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके 1 मिलियन BC के अकॉर्डिंग ईसा पूर्व में देखोगे तो सीरिया में मैंने आपको बताया रेन डियर आपको देखने को मिलते हैं। स्पेन में आपके घोड़े का यूज़ किया जाने लगा, पर एज अ पशुपालन खान के लोग ये लोग यूज़ करने लगे। ये सारा आपको कुछ यहाँ पर लिखना है, बताना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि आपके शिकार के कुछ ग्रुप थे, हंटर ट्राइब्स थे, ऐसे आपके नोमैड्स के भी कुछ ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। खानाबदोशी के भी कुछ ग्रुप समूह आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता देती हूँ। पहले अगर हम बात करेंगे आपके किसके, आपके गोला के, ठीक है, गोला, और इसे कुर्बू कहते हैं, कुर्बा। ये वाली स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, ये ट्राइब साउथ इंडिया में, आपके दक्षिण भारत में हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखेंगे। दूसरा आपने भी सुना होगा आपके गुज्जर और आपके बाकड़वाल, ठीक है, ये वाले खानाबदोशी लोग आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आपके राजस्थान में। ये मैक्सिमम लोग यहाँ पर जितने भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं सबको ये बात पता है, ठीक है। ऐसे आपकी गड्डी और राबड़ी भी होते हैं जो कश्मीर में है। तो इस तरीके के आपको खानाबदोशी का समूह देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों को ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप मुझे पूछ सकते हैं। और पेड क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हिस्ट्री, जिस तरीके से आप देख रहे हो मैं यहाँ पर डिटेल में अच्छे खासे तरीके से सारा कुछ बता रही हूँ, ऐसे ही आपको वहाँ पर मैं डिटेल में सारा कुछ पढ़ाती हूँ। फिर आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, PDF भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप में से कोई भी पेड क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, क्लासेस हिस्ट्री के लिए लेना चाहता है, तो आप लोग व्हाट्सअप का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ भी सोशल मीडिया कोई भी ऐप यूज़ करते हो वहाँ पर आप पेड क्लासेस से रिगार्डिंग अपनी चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ आया। तो आपके अलग अलग जगहों पे कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया गया, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। कब से खानाबदोशी की शुरुआत हुई, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। आगे चलेंगे। मेन है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सोसाइटी और आपकी इकोनॉमी, समाज और आपकी अर्थव्यवस्था कैसा था, ये आपको अब बताना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एक टाइम आया था जब आपके हुन्स ने और आपके मंगोल्स ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इन्होंने आक्रमण करा था दोनों ने इस समय पर। तो उस समय पे बहुत सारी चीज़ें बर्बाद भी हो गई थी, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो इस समय के लोग जो हैं क्या, क्योंकि इस समय जो आपको सोर्सेज में हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके आर्कियोलॉजी के है, पुरातात्विकी है। खानाबदोशी समूह आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस समय के लोग, मैंने आपको बताया कैसी जीवन शैली यूज़ कर रहे हैं, परमानेंट एक जगह रहते नहीं हैं। और खानाबदोशी लोग जितने भी होते हैं ग्रुप में होते हैं, सारे एक जगह ही रहते हैं, एक साथ ही घूमते हैं। एक छोटा सा ग्रुप होता है इनका, ठीक है। लाइक 25 से 30 लोग आप इसमें देखोगे। तो इसमें ये साथ में मिल के रहते थे एक परिवार में। और उसकी फिर ये क्या करते थे कि ये लोग अपने
परिवार यहाँ पर बना रहता था। शादी ब्याह यानी मैरिजेस के भी आप देखोगे अलग, यहाँ पे सबके अलग तौर तरीके आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही आपके एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, मोनोलिथिक भी था, ठीक है। आपके एक से ज़्यादा शादी भी कर सकते थे, लेकिन वही जो थोड़े अपर उसके थे, ये भी प्रथा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर साथ में आपका हॉर्न हुआ यानी सींग हुए, चमड़ा, ये सारे लोग भी ये सारी चीज़ें भी पहना करते थे। इस समय के लोग भी आपके एनिमल सेक्रीफाइस से जानवरों के बलिदान में विश्वास रखते थे। और साथ ही साथ आपके वेजिटेबल्स हुए, मीट हुआ, आपके मिल्क हुआ, और मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये सब ये लोग खाते थे इस समय पर। और साथ ही साथ इस समय पर इनके यहाँ एक प्रथा थी कि जानवरों का जो रक्त होता है, उनका जो खून होता है, इसको भी पीते थे ये लोग, ये भी याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने आपकी जो शिप है, भेड़ को पाला है, आपको पता है उससे ऊन बन सकता है, उनके बालों से कंबल बनाए जाते थे, जो उसका भी इन्होंने कंबल बनाया था। तो वूल के बारे में आप सभी कुछ जानते हो, सोसाइटी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। कौन से धर्म को मानते थे और क्या क्या चीज़ें करते थे, कैसी जगह रहते थे, टेम्प्ररी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इकोनॉमी की बात कर लेते तो पशुपालन खाना बदोशी मैंने आपको बताया कि ये लोग आपके पास जानवरों को पालतू बनाने का काम है एक, ठीक है। और आपके खजरोव जिन्होंने 5 चीज़ें बताई थी उनके अकॉर्डिंगली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर जितनी भी आपके बाहरी दुनिया की मदद के बगैर ही आपके जितने भी खाना बदोशी लोग हैं वो जिंदा नहीं रह पाते थे, ठीक है। तो इसलिए आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे ये लोग डिपेंड थे ही, नो डाउट। तो मैंने आपको बताया है कि ये लोग धीरे धीरे क्या हुआ कि अब इन्होंने कुछ खाना बदोशी लोगों ने अब खेती की शुरुआत कर दी, किसान बन चुके थे। तो अब आपके कुछ बाहर के लोग ग्रुप भी आए थे जिन्होंने, जितने भी लोग यहाँ पर सेटल हुए थे उन पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, उन्हें लूटना शुरू कर दिया था। ये इस बीच यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी थी, नष्ट होने लगा था। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये थी इनकी सोसाइटी और इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने बाहर से अटैक किया, चाहे आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट हुए, आपके चंगेज़ खान हुए, इन सभी ने आपके हमला कर दिया था। और साथ ही साथ आपको मैंने भी बताया ही कि अब से आपके घोड़े यानी हॉर्स को भी पालतू बनाया गया था। इसका यूज़ क्यों करा जाता है आपको पता ही है, स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत है। इतने युद्ध लड़ोगे, इतनी लड़ाइयाँ करोगे तो कुछ तो आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये सारा कुछ आपको इस सेकंड चैप्टर के अंदर लिखना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी अच्छे खासे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये आएगा भी तो 10 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा, कभी कभी आता है बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेनली पेस्टोरल नोमैडिज्म आपसे पूछा जाता है, उसकी सोसाइटी और इकोनॉमी। तो अपनी बुक से 2.3 और 2.5 तो अच्छे खासे तरीके से कर लो, बाकी मैंने आपको सारा अच्छा को डिटेल में समझा दिया है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी बता दिया है। अदरवाइज आप पूरी MHI 01 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जिन्होंने भी अभी एडमिशन लिया है उनको भी ईजिली से आ जाएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मीसोलॉथिक पीरियड मध्यपाषाण काल आपके आज की क्लास में हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब आएगा आपका नवपाषाण का न्यूलॉथिक पीरियड, जब से आपके लोगों ने खेती यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आशा करूँगी कि आप जितने भी मेरे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। वीडियो पसंद आई जैसे आप सभी कहते हैं कि हम लाइक कर देते हैं, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि रात के 9:30 बजे जब भी हमारे चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिले, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना। पेड क्लासेस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको क्या डाउट या क्वेरी इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको पढ़ा है कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।